भगवान ने यह लीला रची। इसलिए खुले मैदान में अनंत गोपियों के साथ में भगवान ने यह लीला की। दूसरी बात यह है, परीक्षित, भगवान ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज गोवर्धन उठा सकते हैं, 7 दिन में जहर पी सकते हैं। सर्वसमर्थ प्राणी को दोष नहीं लगता। गंगा जी में नाला जाकर के मिल जाए तो नाला का जल भी गंगा जल के समान हो जाता है, लेकिन अगर उसी गंगा जल से 1 लोटा ले आओ जल और उसमें कोई कीट पतंग कुछ गिर जाए तो क्या हो, या कुछ अशुद्ध पदार्थ गिर जाए तो क्या वो गंगा जल शुद्ध रहता है? इसलिए कि गंगा जी असीमित हैं और वह जल सीमित है। ऐसे ही भगवान सर्वकर्णी समर्थ है। समर्थ कहने दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। आग में कुछ भी डालो वह आग अपने स्वरूप में उसे बना ही लेता है। भगवान सूर्य का प्रकाश जब होता है, भगवान यह नहीं देखते कि मैं अशुद्ध पदार्थ पर मेरी दृष्टि जा रही है, मेरा प्रकाश जा रहा है, यह अशुद्ध पर जा रहा है। वो तो सब पर एक समान प्रकाश है। परमात्मा में कोई दोष नहीं होता। दूसरी बात यह है परीक्षित, उन गोपियों की आयु क्या है? भगवान श्री कृष्ण की आयु 7.5 वर्ष ही तो है, और जो स्त्रियां हैं वो तो बड़ी बूढ़ी हैं। भगवान ने किसी स्त्री के साथ में रास नहीं रचाया। भगवान तो उस जीव रूपी गोपी के साथ में नृत्य किए, इसलिए कि जीव परमात्मा का अंश है, जीव परमात्मा का सखा है, सखी है। परीक्षित, गोपियां तो केवल आत्मा से ही आई, शरीर तो उनका घर में ही था, शरीर लेकर के थोड़े ही आए। आत्मा से ही परमात्मा का मिलन होता है, शरीर तो जल करके खाक हो जाता है। परीक्षित जी के संदेह को भगवान ने दूर किया। भगवान शिव गोपी बनकर के आ गए। अब कहा अब कैलाश जाने की जरूरत ना है, अब तो श्री कृष्ण को छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। भगवान ने कहा बाबा अब आप गोपेश्वर महादेव के रूप में याई बंसीबट मोहल्ला में रंग मंदिर के पीछे निवास करो। आज भी भगवान वृंदावन में बंसीबट मोहल्ला में श्री गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। आज भी एक स्त्री का ही श्रृंगार भगवान शिव का होता है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, कंस ने 3 राक्षसों को भेजा, शंखचूड़, मायासुर और अरिष्टासुर। इन तीनों राक्षसों को भगवान ने समाप्त किया। नारद जी पहुंच गए मथुरा। कंस ने उठकर प्रणाम किया, गुरुदेव पधारे। नारद जी ने कहा कंस मैं अपनी पूजा कराने नहीं आया हूं। बोले महाराज कैसे पधारे? नारद जी ने कहा कंस जब से हमने ये देवताओं की भविष्यवाणी सुनी है ना, तब से ही मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं। ना कंस प्रसन्न हो गया। चलो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, कम से कम गुरु जी चिंतित तो है चेला के लिए। नारद जी ने कहा कंस मैं ये सुनना चाहता हूं कि तुम श्री कृष्ण और बलराम को मारोगे कब? कंस ने कहा भगवान
अभी तक मैंने बहुतों को भेजा, बहुत असुरों को भेजा, एक भी लौट कर नहीं आए। अरे कंस, जब वहां भेजोगे तो कोई लौट कर आएगा। तुम कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाओ। जब अपने घर में बुलाओगे तो तुम्हारा बल बढ़ा रहेगा, जब उनके घर भेजोगे लड़ने के लिए तो उनका बल वहां बढ़ा रहेगा। कैसे बुलावे? गुरुजी ने उपाय भी बताया। धनुष यज्ञ करो, उसी धनुष यज्ञ में सबको निमंत्रण दो और अक्रूर जी को भेज करके कृष्ण और बलराम को भी उस धनुष यज्ञ में निमंत्रण दो, आमे देखने के लिए, और बहाने से खत्म कर देना। हाँ गुरुजी, ये उपाय आपने बढ़िया दिए। नारद जी वहां से चले और वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में भगवान को उच्चारण करते हुए आ रहे थे। देखा, नारद जी को चरणों में गिर करके प्रणाम किया। नारद जी ने भी साष्टांग वंदन किया। नारद जी कैसे पधारे हो? नारद जी ने कहा, श्री कृष्ण बलराम से भगवान कंस का वध कब होगा? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, कंस के यहाँ क्या कहा है आपने? नारद जी ने कहा, भगवान मैं तो साधु हूं, मैं तो सबके हित की बात ही करता हूं। अगर कंस आपको बुलाएगा नहीं तो समाप्त कैसे होगा? इसीलिए मैंने उसकी उक्ति की उपाय उसको बता दी, पर आप बताओ कि समाप्त कब होगा? भगवान ने कहा, नारद जी मैं किसी को मारने वाला कौन होता हूँ, किसी को जिलाने वाला कौन होता हूँ? जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, अपने कर्मों से मरता है, अपने कर्मों से जिंदा होता है। पर इतना जरूर है कि कंस की मृत्यु अब नजदीक ही है। अधर्म की सीमा को पार कर गया है। उसके कुत्सित कर्म अब बढ़ चुके हैं, अब उसका अंत होना ही है, जल्द ही होगा। सांत्वना दिया है। श्री नारद जी महाराज वहां से अंतर्हित हुए हैं। इधर महाराज यज्ञ का आयोजन हुआ। अक्रूर जी को कंस ने बुलाया है और अक्रूर जी को बुला करके कहा है कि गच्छ नंदव्रजम तत्र सुतावानक दुंदुभे आसाते ताविहानेन रथे नानयमां चिरम। अक्रूर जी, आप कल प्रातः काल ही वृंदावन जाइए और वृंदावन जाकर के कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ में मामा की ओर से निमंत्रण दीजिए और उन दोनों को लेकर के आइए। अक्रूर जी समझ रहे हैं इसकी यह दुर्विसंधि है, लेकिन अक्रूर जी ने सोचा अगर गए नहीं तो, अगर हमने ना कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। ये मेरा वध भी कर सकता है, मेरी हत्या भी करा सकता है। इसलिए वृंदावन चल ही चले, कम से कम श्री कृष्ण बलराम का दर्शन तो होगा, नंद राय जी से यशोदा भाभी से भेंट तो होगी। प्रातः काल हुआ है, रथ लेकर के श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन जा रहे हैं। अक्रूर जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, देखो मेरा क्या दुर्भाग्य है, कृष्ण बलराम को कंस हत्या करने की दृष्टि से बुला रहा है, लोग क्या कहेंगे, अक्रूर ही निमित्त बना इस हत्या का। मथुरा से वृंदावन की कोई ज्यादा दूरी थोड़ी है, कोई ज्यादा दूरी नहीं। फिर भी जाते जाते
अक्रूर जी को सायंकाल हो गया। श्री कृष्ण और बलराम गोचारण करते हुए लौट रहे थे और महाराज अक्रूर जी को रथ में बैठे हुए देखा। अक्रूर जी ने सोचा ये तो हमें पहचानेंगे ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है। पर भगवान से कौन छिपा है, भगवान किसे नहीं जानते। हम आप भले ही भगवान को भूल जाएं, पर भगवान किसी को भूलते हैं, किसी जीव को भगवान नहीं भूलते। इसलिए कि ये सारे जीव भगवान के अपने हैं और भगवान को पाने के लिए ही तो आए हैं। अक्रूर जी को देखा, दौड़ करके गए, काका के चरणों में प्रणाम किया दोनों भाइयों ने। काका, मैं श्री कृष्ण और बलराम आपके चरणों में प्रणाम करता। इतना सुनते ही अक्रूर जी ने हृदय से लगा लिया, गोद में उठा लिया और दोनों को लेकर के साथ में महाराज घर पहुंचे। नंदराय जी ने स्वागत किया है अक्रूर जी का, जलपान कराया है, रात्रि में भोजन बना है। अक्रूर जी नंदराय जी बैठ करके एक साथ भोजन किए। महाराज संपूर्ण वृंदावन में चर्चा हुई है, चारों तरफ समाचार फैला है। कोई मथुरा से रथ लेकर के नंदराय जी के यहाँ आया है। अब भोजन के बाद में नंदराय जी ने पूछा, भैया अक्रूर जी,